नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में जारी भीषण सर्दी के बीच मंगलवार को नगर में कोहरे का काफी अधिक असर बना रहा। हालत यह थी कि प्रातः 9 बजे तक भी कई वाहन चालकों को अपने वाहनों की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े एवं 7-8 बजे तक तो स्थिति यह थी कि समीप से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था एवं इस कोहरे के कारण ट्रेनों के आवागमन पर भी असर पड़ा और कुछ ट्रेनें चित्तौड़गढ़ विलंब से पहुंची। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में मंगलवार को कोहरे का काफी अधिक असर देखने को मिला। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर हालत यह थी कि मंगलवार सवेरे 9 बजे तक भी इस कोहरे का असर बना रहने से जनजीवन पर इसका असर पड़ा। सवेरे जब लोग सोकर उठे और बाहर का नज़ारा देखा तो चारों ओर घना कोहरा ही कोहरा देखने को मिला। इस पर उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को भी नींद से उठाया और इस घने कोहरे के बारे में जानकारी दी, जिस पर कई जने यह कोहरा देखने में लगे रहे एवं इस कोहरे के बाद हालांकि सवेरे करीब 10-11 बजे मौसम पूरी तरह से साफ हो गया एवं तेज धूप खिल उठी, लेकिन उसके पश्चात अपराह्न होते होते मौसम फिर से ठंडा हो गया एवं कई स्थानों पर लोग अलाव कर सर्दी से राहत पाते हुए देखे गए। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में इसी तरह कोहरे का असर बना रह सकता है एवं चित्तौड़गढ़ नगर जिले में जारी शीत लहर एवं सर्द मौसम के कारण शिक्षण संस्थाओं के समय में भी परिवर्तन हो चुका है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक की स्कूलें अब प्रातः 11 बजे से खुलने लगी है, जिससे कम छोटे बच्चों को इस भीषण सर्दी से कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन इस सर्दी के कारण बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है एवं ग्राहकी भी अपेक्षाकृत इन दिनों कम हो रही है। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में बुधवार 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व परंपरागत तरीके से हर्षोल्लासपूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर कई परंपरागत खेल सितोलिया, गुल्ली डंडा, मारदड़ी जैसे खेलों की धूम भी देखने को मिलेगी एवं यह खेल जो कि लुप्त होते जा रहे हैं केवल मकर संक्रांति के दिन ही गली मोहल्लों में देखने को मिलते हैं। इस पर्व को लेकर जगह जगह मुख्य बाजार एवं अन्य स्थानों पर गजक एवं तिल से बने अन्य कई व्यंजन की बिक्री भी नगर में मंगलवार को जोरों पर रही। मकर संक्रांति का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। इस अवसर पर आसमान में रंग बिरंगी पतंगों की अटखेलियां देखने को मिलेगी। हर तरफ यह काटा का शोर भी सुनाई देगा। छोटे बच्चे सड़कों पर पतंग लूटने के लिए दौड़ लगाते नजर आएंगे तो कभी कटी पतंगें हवा के वेग में गोते लगाते हुए जमीन पर आती नजर आएगी। मकर संक्रांति खुशी, उमंग और हर्षोल्लास का त्यौहार माना जाता है। इस त्यौहार पर रंग में भंग नहीं पड़े, इसके लिए पतंग उड़ाते समय बिजली के खतरे से पूरी तरह से दूर रहने, विशेष सावधान एवं सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। बिजली के खतरे को नज़रअंदाज करने की जरा सी भूल घातक हो सकती है। पतंग उड़ाने का सबसे अधिक क्रेज बच्चों में देखने को मिलता है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों पर विशेष निगाहें रखने की आवश्यकता है और इस वर्ष भी बच्चों को कार्टून वाली पतंगें काफ़ी अधिक भा रही है। वहीं विभिन्न कंपनियों द्वारा, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब इस क्षेत्र में उतर चुकी है, उसके द्वारा गत वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई उसको लेकर सिंदूर एवं चंद्रयान जैसी सफलता को लेकर भी पतंगें बनाई गई है, जिस पर चंद्रयान के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा हुआ है और आगामी 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर्व को देखते हुए इस तरह की पतंगें भी मकर संक्रांति के दिन देखने को मिल सकती है। बच्चों में कार्टून किरदार वाले पतंगों की काफ़ी अधिक मांग मंगलवार को रही। पतंगों पर बेन 10, बॉबी, छोटा भीम, स्पाइडरमैन, शिवा, कृष्णा,
कार्टून के चित्र बने हुए हैं। एवं बच्चों ने सबसे ज़्यादा छोटा भीम, स्पाइडरमैन, लाइन पतंग, स्टार फिश जैसी पतंगों की खरीदारी की। एक और जहां पतंगों की दिन भर बिक्री जोरों पर रही, वहीं दूसरी और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के दिन लड्डुओं एवं मीठे खाद्य पदार्थों के सेवन की परंपरा है। हालांकि इस वर्ष त्योहारों के इन लड्डुओं की मिठास महंगी हो गई है। गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष तिल, गुड़, शक्कर, मूंगफली सहित ड्राई फ्रूट के दामों में तेजी आई है, जिसके कारण गज्जक एवं तिल से बने अन्य व्यंजन अपेक्षाकृत कुछ महंगे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि मकर संक्रांति का पर्व वर्ष में एक ही बार आता है। इसके कारण महंगाई होने के बावजूद वह कम से कम मकर संक्रांति के दिन तिल से बने विभिन्न व्यंजन के साथ कई तरह की गज्जक का आनंद अवश्य लेंगे। एवं दिन भर भिक्षा मांगने वालों का भी बुधवार को तांता लगा रहेगा। चित्तौड़गढ़ में अधिकांश व्यापारियों द्वारा भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, नीमच से गज्जक की वैरायटी मंगाई गई है। हालांकि चित्तौड़गढ़ में भी विभिन्न वैरायटी तैयार की जाती है, लेकिन अन्य स्थानों के मुकाबले यहाँ की वैरायटी ग्राहकों को अब तक स्वाद की दृष्टि से उतनी अधिक आकर्षित नहीं कर पाई है। एवं शहर में मकर संक्रांति पर्व को लेकर बाजारों में मंगलवार रात्रि तक खास रौनक देखने को मिली। केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों मनरेगा का नाम बदल दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कभी भर पेट नाश्ता करने के बाद कुछ घंटों के लिए उपवास किया जा रहा है, तो कुछ स्थानों पर गत दिनों अन्य कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, रैली भी निकाली गई। लेकिन चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी का कहना है कि मनरेगा का योजना का जो नाम बदला गया है, हकीकत में इस योजना से अब जाकर लाभान्वितों को पूरा इसका लाभ मिल सकेगा। इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मंगलवार को वह पत्रकारों से रूबरू हुए एवं उन्होंने इस योजना के बारे में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी। आज की यह प्रेस वार्ता मुख्य रूप से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण के विषय में रखी गई है। कुछ भ्रांतियां पिछले कुछ समय से पूरे देश भर में कुछ लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में देश विकसित राष्ट्र नहीं बने, ये देश दुनिया पर निर्भर रहे, ये देश भ्रष्टाचार में अखंड डूबा रहे, जिनमें उनकी कहीं कहीं सहभागिता रहती थी। आखिर कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टियों को विकसित भारत और राम जी के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों है? जिन लोगों ने इतने वर्षों तक प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बने इसके लिए रोड़े अटकाए, राम सेतु टूटे इसके लिए माननीय न्यायालय में सरकार के द्वारा हलफनामे दिलाए, अब भी जी राम जी नाम से इनको इतनी तकलीफ क्यों? और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 का विकसित भारत का संकल्प लिया है, वो आज के भारत के लिए ये योजना कितनी प्रासंगिक हो, इसके लिए इसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों? मुझे ध्यान में है कि माननीय हमारे कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी जब ये बिल लोकसभा में पेश किया, तब कांग्रेस के कुछ लोगों ने इस पर कहा कि ये ऐसी सनक क्यों नाम बदलने की। तो मैं कांग्रेस के लोगों से भी कहूंगा कि जिनका गांधी जी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, वो गांधी क्यों लगाते हैं, ये देश की जनता पूछना चाहती है। और बापू के सपनों को पूरा करने का काम अगर कोई कर रहा है देश में, तो श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश में उनके सपने को, चाहे स्वच्छता का हो, चाहे राम राज्य की कल्पना का हो, चाहे अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सशक्त करना हो, इस दिशा में अगर किसी ने काम किया है तो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। बापू के सिद्धांतों के और आदर्शों की हत्या तो गांधी नेहरू परिवार ने उस दिन कर दी थी
जब प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए। बापू के आदर्शों की हत्या तो उस दिन हो गई थी जब कश्मीर में धारा 370 लगा दी गई। बापू के आदर्शों की हत्या तो उस दिन हो गई थी जब देश में उनके दिखाए हुए मार्ग पर नहीं जाकर हम दुनिया पर निर्भर होने लग गए। तो मैं सोचता हूं कि उस दिन कांग्रेस पार्टी को क्या हुआ जब इस योजना का नाम रोजगार मिशन से लेकर 7 8 बार नाम बदला गया। और यही कांग्रेस पार्टी पहले मनरेगा योजना था, उससे पहले राष्ट्रीय जवाहर रोजगार योजना था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम बदला किसने? कांग्रेस पार्टी ने बदला। फिर मनरेगा आया, फिर नरेगा आया और नरेगा को फिर 2009 में जब लोकसभा चुनाव सामने आए तब इनको बापू याद आए, तब इस योजना का नाम मनरेगा किया गया। तो मैं सोचता हूं कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश की जनता का विश्वास खो चुकी है, और ये योजना जब से चली तब से मैं आंकड़ों के साथ आपके बीच में कहूंगा कि इस योजना में 153 लाख काम कांग्रेस पार्टी के समय पूरे हुए, जबकि मोदी सरकार ने 862 लाख काम मोदी सरकार में पूरे हुए। तो आपको लगेगा कि इस योजना का सही संचालन किस समय हुआ। उनके समय श्रम दिवस थे 1608 कांग्रेस के यूपीए के 10 सालों में, और मोदी जी के कालखंड में 3210 दिवस के श्रम दिवस पूरे रहे। 2014 में कांग्रेस ने, जब से उससे पहले कांग्रेस यूपीए की सरकार थी, 2,13,000 करोड़ खर्च किए, और मोदी सरकार ने 8,53,000 करोड़ रुपया इस योजना पर खर्च किया। तो मैं सोचता हूं जहां 100 दिन की पहले गारंटी थी, अब 125 दिन कर दिए गए हैं, और ये हर गरीब को रोजगार मिले, उसको गरिमा का सम्मान मिले, इसलिए इस योजना में आमूलचूल कुछ परिवर्तन किए गए हैं। कांग्रेस कार्यकाल में राजस्थान में विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा तो कर दी, और उसके बाद चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय भी खोल दिया गया, लेकिन अब तक इसकी मान्यता नहीं मिल पाई है, जिसके कारण विधि महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा प्राचार्य को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया गया, नारेबाजी की गई एवं प्रदर्शन किया गया। विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा मान्यता के निदान के लिए राज्यपाल के नाम महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया एवं इस मांग को लेकर महाविद्यालय के बाहर नारेबाजी की गई। कांग्रेस सरकार में चित्तौड़गढ़ को 2021-22 के बजट में विधि महाविद्यालय की सौगात मिली थी, लेकिन उस समय इसका भवन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया था, जिसके कारण पार्डनपोल स्थित एक सरकारी स्कूल के भवन में संचालित विधि महाविद्यालय चलता रहा। लेकिन अब यह पूर्ण निर्मित भवन में संचालित होकर द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं का विधि महाविद्यालय में अध्ययन चल रहा है, लेकिन अब तक इसकी मान्यता नहीं मिल पाई है, जिसके कारण विद्यार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी मांग को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में मंगलवार को कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में गत दिनों मतदाता सूची को लेकर पुनरीक्षण का जो कार्य किया गया, उसमें कई तरह की आपत्ति करते हुए रैली निकाली एवं इसमें कहा गया कि कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए एवं कई तरह की इसमें विसंगतियां रह गई एवं रैली के बाद इस समय उपखंड अधिकारी को पूर्व सांसद उदयलाल आंजना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया। हाल ही में संपन्न हुई SIR प्रक्रिया को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त है।
जिनका कहना है कि इस सर्वे के दौरान कई मतदाताओं के नाम काट दिए गए एवं जिसकी लड़ाई गत कई दिनों से कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लड़ी जा रही है एवं उन्होंने इसको लेकर निम्बाड़ा में मंगलवार को एक रैली निकाली जो कि मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। बाद में इस संबंध में उपखंड अधिकारी को पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि आगामी पंचायत एवं निकाय चुनाव से पहले जो इसमें गड़बड़ की गई है उसमें सुधार किए जाने की आवश्यकता है। सत्ता की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो, सत्ता की दलाली बंद करो। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक यानी कि जीएम गत महीने 17 दिसंबर को चित्तौड़गढ़ आए थे। इस दौरान उन्होंने रतलाम मंडल के साथ साथ चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का गहन निरीक्षण किया था एवं दिव्यांगों की सुविधा के लिए 2 बैटरी युक्त उन्होंने वाहनों का शुभारंभ भी किया, लेकिन 1 महीने से हुआ ही नहीं, उससे पहले ही इसमें से एक वाहन खराब भी हो गया जो कि रेलवे स्टेशन के समीप एक दुकान के बाहर धूल खा रहा है, जिसके कारण जो फायदा इस कारण यात्रियों को मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक गत 17 दिसंबर को रतलाम मंडल के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया और दिव्यांग यात्रियों की सुविधा के लिए बैटरी युक्त इस वाहन का भी शुभारंभ किया, जिसके लिए एक निर्धारित किराया तय किया गया और यह कहा गया कि यह बैटरी युक्त वाहन रेलवे स्टेशन पर आरंभ हो जाने से यात्रियों को काफ़ी अधिक सुविधा मिल सकेगी, क्योंकि कई वरिष्ठ नागरिक अपने साथ लगेज लेकर आते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें लगेज ले जाने में परेशानी होती है, जिसके कारण इसका शुभारंभ किया गया। इस तरह की 2 बैटरी युक्त वाहन को हरी झंडी जीएम द्वारा दिखाई गई, लेकिन उनके दौरे को संपन्न हुए अभी 1 माह ही पूरा नहीं हुआ है और उससे पहले ही एक वाहन खराब हो चुका है जो कि चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन के समीप एक दुकान के बाहर धूल खा रहा है और बताया गया कि इसका कुछ सामान चेन्नई से मंगवाया गया है, जिसके बाद ही यह प्लेटफार्म पर देखने को मिल सकेगी। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में मंगलवार को लोहड़ी का पर्व परंपरागत तरीके के साथ मनाया गया। पंजाब में इस दिन इस पर्व को धूमधाम के साथ मनाया जाता है। चित्तौड़गढ़ में प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारा के बाहर मंगलवार को यह पर्व मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद थे, जिन्होंने लोहड़ी के चारों ओर परिक्रमा की। लोहड़ी का पर्व मंगलवार रात्रि को चित्तौड़गढ़ में एवं जिले भर में धूमधाम के साथ मनाया गया। ऋतु परिवर्तन के इस पर्व के अवसर पर जलती हुई लोहड़ी के समक्ष पारंपरिक पोशाकों में सजी धजी महिलाओं ने अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के साथ यह पर्व मनाया। लोहड़ी का त्यौहार पंजाबियों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जो कि मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। पंजाबी समाज में मान्यता है कि परिवार में कोई भी खुशी होने पर, जैसे शादी या बच्चे होने पर, लोहड़ी की खुशियां मनाई जाती है। लोहड़ी का संबंध खेती से भी जुड़ा हुआ है। गेहूं और सरसों की फसल इस समय पूरे शबाब पर होती है। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर प्रताप नगर स्थित सिख गुरुद्वारे के बाहर मंगलवार रात्रि सिख समाज के लोगों ने सामूहिक लोहड़ी जलाकर मूंगफली, रेवड़ी, मकई के फूले, तिल लोहड़ी में प्रसाद के रूप में डालकर सभी को इसका वितरण किया। इस अवसर पर जिन परिवारों में पुत्र की शादी हुई या इस वर्ष बच्चे का जन्म हुआ, वह भी विशेष रूप से मौजूद थे। इसी तरह प्रतापनगर स्थित सिंधी कॉलोनी में भी लोहड़ी जलाई गई। सिख समाज के लोगों ने बताया कि लोहड़ी का पर्व सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन विचारा हो, दूल्हा
ती वाला हो दूल्हे वी व्याही हो गीत के बिना पूरा नहीं होता है। इसकी मिठास का हर कोई दीवाना है। इस गीत में रेवड़ी की मिठास से मेल जोल की भीनी भीनी सुगंध है। अग्नि की तपन है जिसके कारण इस गीत के साथ यह पर्व मनाया गया। देश के पंजाब, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में लोहड़ी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोहड़ी से कुछ दिन पहले से छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी हेतु लकड़ियाँ, मेवे, रेवड़ियाँ, मूंगफली इकट्ठा करने में लग जाते हैं। लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं। आग के चारों ओर बैठकर लोग आग सेकते हैं। रेवड़ी, खील, गजक, मक्का खाने का आनंद भी लिया जाता है। जिस घर में नई शादी हुई होती है या बच्चा होता है उन्हें विशेष तौर पर लोहड़ी के दिन बधाई दी जाती है। प्रायः घर में नववधु या बच्चे की पहली लोहड़ी विशेष रूप से महत्व रखती है। हिंदू पौराणिक शास्त्रों में भी अग्नि को देवताओं का मुख्य माना गया है। ऐसे में लोहड़ी मनाने वाले किसान मानते हैं कि अग्नि में समर्पित किया गया अन्न का भाग देवताओं तक पहुंचता है। ऐसा करके लोग सूर्य देव एवं अग्नि देव के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं। कई लोगों का मानना है कि यह पर्व मनाने से धरती माता अच्छी फसल देती है, किसी को अन्न की कमी नहीं होती। यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोहड़ी को तिलोड़ी भी कहा जाता है। यह शब्द तिल और रोड़ी से मिलकर बना है। रोड़ी गुड़ और रोटी से मिलकर बना पकवान है। लोहड़ी के दिन तिल और गुड़ खाने और आपस में बांटने की परंपरा है। यह त्यौहार दुल्ला भट्टी और माता सती की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन ही प्रजापित दक्ष के यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया था। इसके साथ ही इस दिन लोग नायक दुल्ला भट्टी, जिन्होंने मुगली के आतंक से सिख युवतियों की लाज बचाई थी, उनकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। यानी कि अलग अलग मान्यता लोहड़ी पर्व को लेकर है, लेकिन सभी मनाते हैं। पूरे धार्मिक आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं और यह पर्व सभी के लिए खुशियां बांटने वाला मुख्य रूप से माना जाता है। कहते हैं कि लोहड़ी की रात सबसे ठंडी होती है। तो ये थे आज के समाचार। हम मुझे आगे दें। नमस्कार।